हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, आज के इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट है। मेरे प्यारे बच्चों 22 फरवरी 2024 से कक्षा 10 तथा कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। और मेरे प्यारे बच्चों यदि आप क्लास 9th में हैं तो हो सकता है आपकी वार्षिक परीक्षाएं आपके विद्यालय के द्वारा इस बोर्ड परीक्षा यानी 22 फरवरी से पहले ही करा ली जाए। तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी बोर्ड परीक्षा यानी जो वार्षिक परीक्षा होगी ये 2024 में जो 22 फरवरी से स्टार्ट है परीक्षाएं कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों की, हो सकता है इससे पहले ही करा ली जाए। तो आप ऐसी तैयारी करिएगा। इसलिए मैं आपको जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आपको हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर, आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और पूरा पेपर सॉल्व भी कराऊंगा, हल भी कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आप इन मॉडल पेपर को तैयार कर लोगे तो आप अच्छा स्कोर करोगे 2024 की वार्षिक परीक्षा में। पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वार्षिक परीक्षा 2024 हिंदी विषय का मॉडल पेपर है कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों के लिए। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। 3 घंटे का समय आपको पेपर को हल करने के लिए मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? 70 अंकों का रहेगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला है नोट के अंतर्गत प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। अब खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए होंगे, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भरते हैं तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर मिलेंगे। राइटिंग आपकी चाहे जैसी हो, अच्छी हो या खराब हो, लेकिन जो 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, इसमें यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो ही आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लीजिएगा, इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखोगे खंड आ के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला 1900 से 1922 ईस्वी, दूसरा 1930 से 1952 ईस्वी, तीसरा 1910 से 1932 ईस्वी, चौथा 1920 से 1942 ईस्वी। तो द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 2, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे, या बालकृष्ण भट्ट जी थे, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं था। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट जी थे। अगला प्रश्न संख्या 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लेना। और हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वादा करता हूं यहीं से प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में पात्रों की संख्या क्या 4 है?
2 है, 7 है या 9 है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? 7 है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? पहला है विकल्प विशाल भारत, दूसरा विकल्प है हिंदी प्रदीप, तीसरा विकल्प है साहित्य संदेश, चौथा है कवि वचन सुधा। तो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। और यही प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है और ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर क्या है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे। और यहाँ पे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो उत्तर क्या होगा? हिंदी प्रदीप। प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर, किस काल को हिंदी के विकास का या हिंदी का विकास स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को हिंदी के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को या आधुनिक काल को? तो भक्ति काल को हिंदी के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये वाला जो है विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला विकल्प है मैथिली, दूसरा विकल्प है ब्रज, तीसरा विकल्प है खड़ी बोली, चौथा है अवधी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। विनय पत्रिका के लेखक कौन है यानी रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो उत्तर होगा यहाँ पर विनय पत्रिका जो कि रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की, यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 7 है, बीसल देव रासो रचना है। तो बीसल देव रासो रचना किसकी है? विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, जगनिक की, दलपत विजय की, भट्ट केदार की या नरपति नाल की? तो बीसल देव रासो किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों नरपति नाल की। प्रश्न संख्या 8 है, लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन हैं? विकल्प पहला है रांगेय राघव, दूसरा विकल्प है शिवदान सिंह चौहान, तीसरा विकल्प है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और चौथा विकल्प है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे उपेंद्र नाथ जी। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान जी हैं। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे भय किस रस का स्थायी भाव है? भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव है। भय किस रस का स्थायी भाव है? भय भयानक रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भय भयानक रस का स्थायी भाव है। और शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक जो है यह करुण रस का स्थायी भाव है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? यह वीर रस का स्थायी भाव है। रति किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्तर होगा श्रृंगार रस का। रति किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। प्रश्न में पूछा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा रति। अगला प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, चौपाई के आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? विकल्प पहला 14, दूसरा विकल्प 12, तीसरा विकल्प 16, चौथा विकल्प 11। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 11 है, जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? क्या रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास या यमक? तो जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, यानी एक शब्द मान लीजिए कनक शब्द है, क्या है?
कनक शब्द है और यह कनक शब्द एक से अधिक बार आया है। यहाँ पर लिखा है अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है मेरे प्यारे बच्चों? कनक कनकते सौ गुनी। कनक कनकते सौ गुनी एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है और यह किस अलंकार का उदाहरण है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों लिखे सेम एक जैसे हैं, दोनों में अक्षर एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। और प्रश्न में कह रहा है जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 है। चिड़िया का तद्भव यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था? चिड़िया का तत्सम रूप क्या है? तो चिड़िया का तत्सम रूप क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चटका। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, चटका जो है चिड़िया का तत्सम रूप है। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नवरात्रि में समास कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, यानी गिनती बताने वाला हो, और दूसरा पद किसी समूह या समाहार का बोध कराए। समूह या समाहार का बोध कराए, वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास। और नवरात्रि, नौ यानी नौ, रात्रि यानी रातों का समूह या समाहार, ये हो जाएगा विग्रह। तो यहाँ पर कौन सा समास है? द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट। आशा का विलोम क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं आशा का विलोम क्या होगा? निराशा हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 है, हे राम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। प्रस्तुत वाक्य में हे राम के पश्चात कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो हे राम के पश्चात ये जो चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? क्या योजक चिन्ह कहते हैं, या विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं, या अल्प विराम, या फिर पूर्ण विराम कहते हैं? तो हे राम के बाद जो चिन्ह लगा है इसे क्या कहते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 16, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान आदि क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पहला है विकल्प विलोम, दूसरा उपसर्ग, तीसरा पर्यायवाची, चौथा प्रत्यय। तो आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान आदि कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में शेयर कर देना, क्योंकि इसी पैटर्न पर पेपर आएगा आपकी 2024 की वार्षिक परीक्षा का। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, पावनम का संधि विच्छेद क्या है? यानी पवनम का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? पौ प्लस अनम, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, मधुने किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो मधुने जो है यह चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, अस्तु किस लकार का रूप है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? लोट लकार का। अस्तु किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप है। और प्रश्न संख्या 20 है, मध्वर में संधि कौन सी है? तो मध्वर में यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। इसके बाद आप देखोगे खंड बा के अंतर्गत प्रश्न आएंगे, कितने अंक के? 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 का है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और दोनों ही गद्यांशों के नीचे प्रश्न दिए होंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो पहला गद्यांश है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा,
संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास यानी अभी विश्वास न आता था। ये गद्यांश है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरा है, भगत के अनुसार सभ्य समाज कैसा होता था। और तीसरा है, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, चलिए मैं आपको बता दूं, मंत्र शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में जो गद्यांश है, तोता दिन भर भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है पहला प्रश्न, इस गद्यांश का उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको लिखना है, चाहे तो आप पहले गद्यांश को सॉल्व करें या फिर आप दूसरे गद्यांश को सॉल्व करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, तोता शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? तोता शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के रचनाकार हैं, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, तोता शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं तोता शीर्षक पाठ के रचनाकार। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, जो भी आपको करना होगा, प्रश्न का उत्तर उसी का करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ देखोगे, अगला प्रश्न संख्या 22 का है। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है पद्यांश, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वै पड़ंत कहें कबीर गुर ज्ञान थे एक याद उबरंत। मेरे प्यारे बच्चों, इस दोहे के रचनाकार कौन हैं? कबीर दास जी हैं। और कबीर दास जी के द्वारा रचित पाठ कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, साखी शीर्षक पाठ। किस पाठ से रचित है? ये साखियां साखी शीर्षक पाठ से रचित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे अगला अथवा में भी पद्यांश है, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी हाल किसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है खोल झटका अर्थ इसका खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कविता है ये, और यह जो है लिया गया है किस पाठ से? मेरे प्यारे बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी के पाठ से। और हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित पथ की पहचान शीर्षक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पद्यांश के भी नीचे 3 प्रश्न हैं, आपको किसी एक पद्यांश को ही सॉल्व करना होगा। प्रश्न संख्या 23 का है, मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला गद्यांश है, रामकृष्ण एकः विलक्षणः महापुरुषा अभवत्। रामकृष्ण एक विलक्षण प्रतिभावान के महापुरुष थे। यह किस पाठ से लिया गया है? परमहंसः राम
कृष्णः परमहंसा रामकृष्ण शीर्षक पाठ से है। अथवा में जो यहाँ पर पद्यांश है रामदासः नारायणपुरे निवसति, यह किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? सिद्धि मंत्रः, सिद्धि मंत्रः शीर्षक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न 23 का है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, यह किस पाठ से है? वंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के अंतर्गत जितने भी श्लोक हैं सबकी हिंदी अनुवाद की वीडियो आप देख पाओगे चैनल की प्लेलिस्ट में। अथवा में यहाँ पर आप देख रहे हैं सत्यधार परस्तैलम और दयावर्ती समाचिका अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वारिताम, यह किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? सुभाषितानि। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दूसरा वाला श्लोक है अथवा में, यह लिया गया है सुभाषितानि शीर्षक पाठ से मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 ऐसा आएगा, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन कीजिए। वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यह वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया था, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। दीपदान एकांकी की कथा संक्षेप में लिखिए, इसका भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया है। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा, उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना होगा जिसके लिए 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। अथवा यहाँ आप देखोगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो कबीरदास, मीराबाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है, 4 नंबर यहाँ भी आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 26 ऐसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और इसके बाद आप देखोगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, और ये जो प्रश्न है 26 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 28 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंधे की लकड़ी होना, आस्तीन का सांप होना, चोर की दाढ़ी में तिनका, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, किसी एक मुहावरे अथवा लोकोक्ति में से एक का आपको अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने अंक? 2 नंबर। प्रश्न संख्या 29 ऐसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं, आप लोग इन वाक्यों को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 है मेरे प्यारे बच्चों, छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 4 नंबर का नहीं आएगा प्रश्न, ये आएगा 5 नंबर का। अथवा में भी प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो किसी एक विषय पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है जिसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। तो आप सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हिंदी विषय के, सामाजिक विज्ञान विषय के भी मॉडल पेपर की वीडियो जरूर देख लो। 100% की गारंटी है कि इन्हीं मॉडल पेपर से ही आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।